रहने वाले ग्रीकंद्रा के अंदर भी लड़ जाते हैं। रहने वाले ग्रीकंद्रा के अंदर भी लड़ जाते हैं। आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने वाले, संख्या बल पर धर्म मिटाने वाले मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे। शोक का कारण बनोगे, शोक में मर जाओगे। प्रकृति का भी कायदा है, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में जन्मोगे तो फिर कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है। जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा हर रीत में विज्ञान होता है। ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहां हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है। यहां हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है। कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। मैं ओरछा से आया हूं, उसी की गरिमा के आसपास रहूंगा। भाई साहब, आप जाना चाहते हैं? बैठ जाइए, 10 मिनट चाहिए मुझे आपके। धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं। अभी तक उन लोगों के लिए बहुत बातें हो गई जो यहां पर नहीं है। अब मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो यहां पर हैं, क्योंकि सच्चा कवि वही जो अपने आप के खिलाफ बोले, और देश धर्म की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ बोले। धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं। सर्वाधिक नुकसान धर्म का सच कहता हूं हम करते हैं। पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं। नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं। जिस धारा से निकले हैं, आपने आखिरी बार विमान में कभी किसी को लघु शंका जाने से पहले कान पर जनेऊ चढ़ाते हुए देखा? आपने 2-4-5 साल में विमान के अंदर यह घटना न देखी होगी। किसने मना किया था? जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे। अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू। पूजा जब तब संध्या वंदन अपनाया तो धर्म बचेगा। अभी मैं तालियों के लिए कविता नहीं सुना रहा हूं, तालियों के लिए अंतिम 5 मिनट सुनाऊंगा। अभी मैं चेतना के लिए सुना रहा हूं कि धर्म की पूजा जब तक संध्या वंदन अपना या तो धर्म बचेगा। शिखा और माथे पर चंदन यदि लगा तो धर्म बचेगा। तीज पर्व त्योहार और उपवास जिया तो धर्म बचेगा। अधिक मास में तीर्थ क्षेत्र में वास किया तो धर्म बचेगा। और नाग फनी का पौधा घर में ना रोपा तो धर्म बचेगा। संतानों को मिशनरियों को ना सौंपा तो धर्म बचेगा। मैं उन माता पिताओं को प्रणाम करना चाहता हूं जो अपने बच्चों को लेकर के यहां पर आए हैं। ये जो बच्चे हैं, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे ये क्या कविता सीखेंगे, क्या कविता सुनेंगे, क्या कविता समझेंगे। पर मैं तो यहां नहीं रहूंगा, आप यहां रहेंगे। इन बच्चों के नाम नोट करिएगा सुनील भैया। आने वाले 10-15 वर्षों बाद इनको देख लेना। ये बच्चे व्यक्ति नहीं बनेंगे, ये व्यक्तित्व बनेंगे समाज में। ये कविता का जादू है, ये परिपूर्ण कर देती है। जो मेरी बेटी बहन बैठी है, छोटी सी बिटिया बैठी है, बच्चों को मंदिर ले जाकर पर्व दिखाओ, धर्म बचेगा। और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ, धर्म बचेगा। और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ, धर्म बचेगा। हर हिंदू को गले लगाओ, नेक रहे तो धर्म बचेगा। और जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। जात पात का भेद त्याग कर, मुझे पता है ठंड बढ़ गई है, पर आपके हृदय के अंदर की गर्मी जिंदा रहनी चाहिए। जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। सनातन में कोई नीचा नहीं होता। सनातन में कोई नीचा नहीं होता, सब पूज्य होते हैं, सबका सम्मान होता है। तो फिर किसी ने मुझे कहा कि फिर ये नीच कौन होता है? मैंने कहा बताता हूं नीच कौन होता है। अच्छा रहन सहन ना जाने, जो बहनों को बहन ना माने, धर्म सुधा जो पीने ना दे, जो जीवों को जीने ना दे, जो तीर्थ और धाम ना जाने,
जो भी मेरा राम ना माने, पर्यावरण को नष्ट करे जो, गौ माता को कष्ट करे जो, सबके बीच कहेंगे हम, उसको नीच कहेंगे हम। वाह। सनातनी कैसे ना हिंदू पतितो भवा, हर हिंदू को गले लगाया, नेक रहे तो धर्म बचेगा और जात पात का भेद त्याग कर, एक रहे तो धर्म बचेगा, जात पात का भेद त्याग कर, एक रहे तो धर्म बचेगा, धर्म रक्षा में योद्धा बन, तैयार रहे तो धर्म बचेगा, और यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो धर्म बचेगा। यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो धर्म बचेगा, क्योंकि वो काटना सिखा रहे हैं, हम सीना सिखा रहे हैं, वो मरना सिखा रहे हैं, हम जीना सिखा रहे हैं। अस्तु सठे साठ्यम समाचरित का पाठ हमें भी पढ़ाना होगा, और जिहाद का प्रतिकार ही धर्म युद्ध है, ये बताना होगा। अगर उन्हें अगर हूर नूर का लालच है तो एक संत उपस्थिति बैठी है, अगर मैं गलत बोलूं तो वो मुझे डांट सकते हैं, मेरी बात काट सकते हैं। उन्हें अगर हूर नूर का लालच है तो हमें भी महादेव का आशीष आकंठ मिलता है। किसी को जिहाद पर मरने से अगर जन्नत मिलती है तो हमें भी धर्म पर मरने से बैकुंठ मिलता है, हमें भी धर्म पर मरने से बैकुंठ मिलता है। वैसे तो इस सृष्टि में दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और हनुमान जी ने बतलाया सेवा भाव में तपने से सबको सब कुछ मिल सकता है, राम राम के जपने से सबको सब कुछ मिल सकता है। धीरज भाई, आप तो युवा हैं, गूगल के अलावा एआई करके देखिएगा, अपनी टीम लगा करके दिखवाइएगा। दुनिया में ऐसा शब्द कोई निर्मित हुआ ही नहीं किसी भी भाषा में जिसकी आवृत्ति बदलने पर जिसका अर्थ और भाव दोनों बदल जाए। एक बार कहो आप राम तो संबोधन है, बाबू राम भाई साहब के नाम में राम लगा हुआ है। एक बार कहोगे तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। दो बार कहो वही नाम राम राम तो अभिवादन बन जाएगा। तीन बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना हो जाएगी, और वह बार बार वही नाम कहोगे तो संकीर्तन हो जाएगा। मेरा स्वभाव नहीं है मैं बार बार आपसे तालियों के लिए कहूंगा, पर मैं आपको वादा करता हूं कि जब मैं बैठ रहा हूंगा या तो 100% लोग खामोश हो चुके होंगे या 100% लोग तालियां बजा रहे होंगे। चार बार बार कहोगे तो संकीर्तन हो जाएगा, कहते रहो तो साधना हो जाएगी, साधना की निरंतरता हो गई तो सिद्धि हो जाएगी, और राम नाम की सिद्धि जिसे मिल गई उसकी जिंदगी की सार्थकता हो जाएगी। प्रातः हुई तो राम राम, अभी भी नहीं आए, 42% लोगों ने ताली बजाई है, पर मैं फिर कोशिश कर रहा हूं। प्रातः हुई तो राम राम, उत्साह बढ़ा तो जय श्री राम, उत्साह बढ़ा तो जय श्री राम, उमंग आ गई तो जय जय श्री राम, और लज्जा आ गई हाय राम, कष्ट आ गया हे राम, कष्ट आ गया हे राम, और कोरोना की वैक्सीन लगी ओ राम, अज्ञानता का बोध हो गया राम जाने, कुछ मिल गया तो राम की कृपा, कुछ छिन गया तो राम की इच्छा, और जीवन पूरा हो गया तो राम नाम सत्य। ये राम से राम की यात्रा है जिसमें आपकी और हमारी ये राम राम हो रही है।